अब संभालो ना हम मैं तुम। अच्छा हाँ बहुत जोश है। औका जोश है साले तोरे बाप है। चल बेहुदा माए। ए माई क्या देखा? घंटी बजा बजा के तुमने जिसको बड़ा किया ससुरा अब आफत जोतने लगा है। लेकिन है माई फायदे वाली बात। बाबूजी ये अरे हमारा बेटा ठीक है ना तुम? चल है इधर आ बट जाओ तुम सब नाश्ता लगाओ जल्दी जाओ। अरे कोई कहीं नहीं जाएगा, पहले हमारी बात सुनो। सब लोग पहले एक खुशखबरी सुनो फायदे वाली। और कहा है कि हमारा किसना बड़ा हो गया है। ये बचवा हमारा शादी करना चाहता है। ठुमुकी चलत रामचंद्र से धनुष तोड़ने की तैयारी का बेटा। वाह। पर ये तो भोरे से हमरे साथ था, हमको तो कुछ नहीं बताया। क्या है? तुम कौनो थाना कोतवाली हो का कि आके तुम्हारे पास सबसे पहले रपट लिखावे? रामरा बेटा है, जानता है कि किससे बात करनी चाहिए किससे नहीं, आदमी से करे कि औरत से। और तुम पूरी बात सुन लेती का तुमको मोछा निकल आती का? बताया नहीं। और घर के फैसले औरतें नहीं मर्द संभालते हैं, समझे? चलो मत। क्या बेटा सही जा रहे हैं ना? बिल्कुल। अबे दिल में खुशी की लहर दौड़ा दी हो बे। ही ले, ये बात पे हमरी ओर से तोहफा। अरे वाह ये तो मस्त है। अरे ये दे, छोड़ो दो इधर। विलायत से मंगाई है खास तौर पर तुम्हारे लिए। अरे घंटों दागो ससुरी गर्म ही नहीं होती है। तो आज से ईद त्योहार। बोलो कैसी लगी? अरे है तो बहुत ही मस्त, लेकिन अरे हमका ई का क्या जरूरत? अरे हम तो यहाँ शादी की बात करने आए हैं। लड़की पसंद कर ली है, अब चल के शादी की बात करो ना। अरे लल्ला टंगा के चलोगे ना तो चेहरे पे लाइट रहेगी भका भक, अच्छे अच्छों की सटक जाएगी, बता रहे हैं। क्या बोल रहे, क्या बोले जा रहे हैं? अरे शादी की बात कौन करेगा? ये ठीक नहीं है दीदी, आप मत जाइए। आरुषि, पापा ने जो भी कहा है वही करना ठीक है। पहले ही हम उन्हें बहुत मुसीबत में डाल चुके हैं, अब हम उन्हें और परेशान नहीं कर सकते। आप एक बार पापा से बात तो करके देखिए। और हमें लगता है कि हमें नितिन जीजू के ठीक होने का वेट करना चाहिए। दीदी मुझे लगता है कि एक बार शादी हो गई ना तो नितिन जीजू उस कृष्णा को भी ठीक कर देंगे। आरुषि, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि नितिन जी उसे ठीक कर पाएंगे? नहीं आरुषि, ऐसे लोग किसी के भी रोकने से नहीं रुकते। नितिन जी उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। और कल को अगर शादी के बाद हमारी वजह से नितिन जी को कुछ हो गया तो तब हम क्या करेंगे? हम नहीं चाहते कि नितिन जी एक और बार हमारी वजह से मुसीबत में पड़ जाए, इसलिए बेहतर यही होगा कि ये शादी ना हो। पर दीदी अगर शादी हो गई होती तब आप क्या करती? क्या तब भी आप यही कहती? शादी हुई तो नहीं है ना। पर दीदी ये जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक नहीं है। ये तो भागना हुआ ना। आरुषि, नहीं दीदी, हम जाके पापा से बात करेंगे कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। ये सब ठीक नहीं है दीदी। नहीं, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे।
आप कहीं नहीं जाएंगी, बस। अरे आरुषि, आरुषि, किसना बाबा? हाँ बाबूजी। हमारा गर्दी गुंडाई सही चल रही ना तुम्हारे? अरे यार नहीं, तुम कहाँ देख रहे हो? उतार क्यों नहीं देती तुम पराठा? बेटा तुमसे डरते वरते हैं कि नहीं लोग? देखो बच्चा, गुंडई और दबंगई दोनों मेंटेन करके रखना। और बेटा तुम्हें देख के लोगों को लगना चाहिए कि हाँ, ठाकुर सज्जन सिंह का बेटा कृष्णा बाबू आ रहे हैं। पहचानते हैं कि नहीं तुमको लोग? अरे बाबूजी, किसी ने अपनी आंखें पड़वानी है, हमका नहीं पहचानेंगे। अरे वो कहा है, बस ये बीच में है ना, थोड़ा ये मार कुटाई से ध्यान हट गया है। तो जब से अपनी होने वाली बीवी को देखे ना, तब से ध्यान थोड़ा इधर उधर हो गया बाबूजी। उससे क्या फायदा? एक कन्या के लपेटे में पता लगा कि तुम्हारी आदत खराब है गई। देखो, हम ठाकुरों का काम बहुत कठिन है। जरा सा नरम पड़े कि चीज फिसल गई हाथ से, बता दे रहे हैं तुमको, जान लो। सही बात। अबे दबा के रखोगे तभी दबंग कहलाओगे। कहा बाबूजी? अरे ना बाबूजी, अरे प्यार में तो खून शुद्ध होता है और शादी के बाद तो उबलने लगता है। अरे इसीलिए तो कह रहे हैं हमारी शादी कराए दो बस। ये भाई ना फायदे की बात। करो करो, शादी करो। लेकिन बच्चा, ये औरतों और कन्याओं को प्यार करने से क्या फायदा? ससुरी कौन पिक्चर फिल्म थोड़ा बनानी है? अरे परिवार चलाना है तो चलाओ, पति परमेश्वर मानो, खाना दो, कपड़ा दो, गहना दो, रहने को दो, बच्चा दो, और क्या चाहिए औरतों को? बोलो। सही बात बाबूजी। अरे और क्या चाहिए? अरे का दें बाबूजी, यहाँ तो कितना भी दे दो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इतना पक्का रंग है कि कुछ भी रंग मिलाओ एक ही रंग दिखता है, काला। हमारी तो जिंदगी का रंग ही काला हो गया है। अरे साला कमरे में घुस जाए तो लगता है लाइट ही नहीं है। 40 वोल्ट के बल्ब से जहां काम चलता है वहां 200 वाट का बल्ब लगाना पड़ता है। एकदम करिया भुजंग ना। उल्टा बिजली का खर्च अलग। क्या फायदा हुआ ऐसी चीज लाने का? अब खड़े खड़े मुंह का ताक रही हो, पानी का तोरा बाप लाके देगा। अरे लेकिन हमरी वाली तो एकदम गोरी चिट्टी है, दूध जैसी। कोई देखे ना तो देखता रह जाए। अरे जैसे चांद धरती पे आ गया घूमने के लिए। अरे जमीन पे नहीं चलती है वो, हवा में उड़ती है, हवा में। अच्छा, इतनी हल्की है क्या? हार्ड मास है कि नहीं शरीर में? खून वून है कि नहीं? आने दो, तुमसे पहले हम ही चिकोटी काट के देखेंगे कि लाल होती है कि नहीं। अरे वो बहुत सुंदर है। अरे इतनी सुंदर है ना कि कोई देखे तो जैसे वो होता ना, वो जादू में एकदम वैसे बांध के रखते हैं जादूगर, वैसे बांध के रखती है। का अरे अगर पीछे पीछे चले जाओ ना तो पता ही नहीं कहां तक चले जाओगे। अरे जे लंबे लंबे बाल, ये बड़ी बड़ी आंखें, अरे एकदम पागल दीवानी की तरह प्यार करती है हमसे। लेकिन ससुरी के घर वाले बीच में टांग अड़ाए रहे हैं, कहीं और शादी कराने के चक्कर में। अरे इसीलिए कह रहे हैं आपसे, जाके बात कर लीजिए उनके बाप से और रिश्ता पक्का करवा दीजिए। अरे हाँ, गुस्सा गुस्सा आ गया ना तो गोली चला देंगे, मरमुरा जाएगा। उसका बाप बताए रहे, फिर ना कहना। ये राजा नल, ये है खून में गर्मी वाली बात, यही में फायदा होता है।
लग रहा है ना कि ठाकुर सज्जन सिंह का बेटा बोल रहा है। ए बेटा, जिंदगी में दबंगई से रहो और जिंदगी में कुछ करो बेटा कि दुनिया तुमसे डरे। अरे अब हाथ धुलाने के लिए कहना पड़ेगा कि लिख के दे। बेहूदी। बस अब जाओ। मम्मी मम्मी प्लीज दीदी को मत जाने दीजिए ना। बेटा, समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? इसके सिवा हमारे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। दुनिया के कौन से माँ बाप चाहेंगे कि उनके बच्चे डर की वजह से उनसे दूर रहे? पहली बार हम अपने आप को इतना बेबस और इतना लाचार महसूस कर रहे हैं। एक पिता होकर हम अपने बच्चों की हिफाजत तक नहीं कर सकते। भैया, कितनी बार कहा कि आप लोग फायदे वाली बात किया करो, नहीं घाटे वाली बात करके मूड खराब कर देते हो आप लोग। कहा सोचो कब चलबो? कहाँ कब चलबो? अरे हमरे होने वाले ससुराल और कहाँ? अरे हमें समझ नहीं आ रही, इतनी देर काहे लगा रहे हो? तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें इतनी शादी की जल्दी कहाँ है यार? अरे है जल्दी, हम फटाफट शादी करना चाहते हैं, वरना उठाए के ले आएंगे फिर देखते रहना। भैया, ये हमारा लौंडा दिमाग खराब हो गया है। आप लोग जाओ, हम बाद में बात करेंगे, बाद में। चलो नाम बोलो, लड़की का नाम, लड़की के बाप का नाम, और कहाँ रहता है बताओ। आज टेंडर खोल ही देते हैं। एक टेंडर लो। लड़की का नाम है प्रतिज्ञा और बाप का नाम है सामजी सक्सेना। प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ाते हैं, ममखोड़गंज रहते हैं। अब बताओ क्या हो गया, उड़ के जाओगे अब? क्या नाम बताओ? क्या नाम बताओ लड़की के बाप का? सामजी सक्सेना। श्याम। अबे ये तो कायस्थ है। हाँ तो दिमाग फिर गया, तो दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। कायस्थ ये जाके ससुराल ब्याह करेगा। सुनो, हम ठाकुर हैं, ठाकुर, राजाओं के खानदान के, और तुमको मिली एक कायस्थ की लड़की। अरे अपनी बिरादरी में कहा तुमको कौनो लड़की नहीं मिली। और सुनो, आज तक हमारे खानदान में किसी ने बाहर जा से जाके ब्याह नहीं किया है, तो तुम करने चले हो। हम तो समझते थे कि बड़ा हो गया है ससुरे, लड़क बुद्धि लेके घूम रहे हैं, वहां ब्याह कर रहे हैं। कहाँ चाहते हो तुम? तुम्हारे बाप ठाकुर सज्जन सिंह आधे कायस्थ हो जाएं। ठाकुर सज्जन सिंह सक्सेना। अरे यहाँ बैठो, अब काहे की जल्दी हो रही है? गुंडाई ने को एक तमाचा मारे वो उधर हो जाएगा बेहुदा। हम जो कह रहे हो सुन लो, अभी तक जो हुआ है ना हुआ है, अब आगे नहीं होगा, बताए रहे हैं। और ये फिजूल बात ना करो कि सांद में दाग लग गया। इस सांद में दाग नहीं है, ये हमरे प्यार पे मोहर है का। और आसान काम नहीं करते हम, अरे कठिन काम में मजा आता है हमको। और ये चीज जरूरी होती है ठाकुरों में। अरे ठाकुरों में सबसे शुद्ध चीज होती है रक्त की पवित्रता, और तुम उसी से बाहर चले जाए रहा है। अरे कहो ब्याह करना है तो लड़कियों की लाइन पे लाइन लगवा दे। लेकिन बिरादरी से बाहर ब्याह नहीं करना है, और जब कह दिया कि शादी नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती, समझ जाओ। अरे काहे नहीं हो सकती?
अच्छा प्यार हो सकता है, शादी काहे नहीं हो सकती? बताओ। तो काहे बिरादरी के बाहर जाके प्यार किए यार तुम? अरे तो क्या प्यार करने से पहले पूछे कि कौन जाते तो हाल? ये बेटा, हम प्यार करने से मना नहीं कर रहे हैं। प्यार करो, खाओ पियो, घुमाओ टहलाओ, लेकिन शादी अपनी बिरादरी में करो। तुम का इसकी लड़की, अरे क्या मतलब है? समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। हम कह रहे हैं तुम अपने दिमाग से शादी का फितूर निकाल दो, समझो कि नहीं? अरे फितूर नहीं है, निश्चय है ये, और हमने जो ठान लिया बस वही करेंगे, फिर चाहे इस घर में रहें चाहे ना रहें। अरे उस सक्सेना फक्सेना की औकात का है हमारे सामने? और तुम क्या चाहते हो? हैं? उसके घर हम तुम्हारा रिश्ता लेके जाए, मजाक समझ रखा है? अरे तुम्हारे चक्कर में हम खानदान की इज्जत डुबो दें? अरे बोल दिए हैं, शादी करेंगे तो शाम जी की बेटी प्रतिज्ञा से करेंगे, बता रहे हैं। दामाद बनेंगे उसी घर के, बाकी तुम जानो तुम्हारा काम जाने। क्या बात है चंदुआ? ऐसा लगता है गराज में खड़ी सड़ेली गाड़ी जैसा धुआं छोड़ रहे। और तुम टुन्ना, तुम्हारे तो रंग ढंग सारे बदले लग रहे हैं। कहाँ है कृष्णा भैया? अरे तुम दोनों तो कटी पतंग लग रहे हो उनके चक्कर में। अरे कहाँ है अपने बड़के भैया बे? घर गए हैं भैया। अच्छा, कहा बे अंगदवा, मैं पेट में पानी पचा नहीं। कहा बे? अबे तुम भी ना बिल्कुल हिच जैसी बातें करते हो, बार बार पूछते हो, पता नहीं। अबे हिच का होता है चंदू, पता है ना बेटा मट्ठा होता है। ये आएगा भी नहीं तो मट्ठा हमका तो पसंद नहीं है भैया। बेटा लकिया तुम तो कम ही बोला करो। एक दिन ऐसा लगा देंगे ना, 1 मिनट नहीं लगेगा शॉर्ट सर्किट होने में। बेशरम आदमी और कर भी का सकता है भैया। सही है बेटा। एक बात बताओ, इसमें बेशर्मी की क्या बात है? तुम्हारे कृष्णा भैया नहीं है तो तुम्हारे मुंह की बकार चालू हो गई, बाग 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 बाग। सही कहे भैया। चलो छोड़ो, एक बात बताओ, तुम ही करते थे ना, ये कृष्णा भैया का बहुत बोलबाला है, बहुत सारा बोलबाला है, तो उनके घर में उनकी कोई सुनता है या ऐसे ही बस दुनिया भर पे दोस्त जमाते हैं? भाई जो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट जाए ना, तो ऐसे ही एक दिन घूमते घामते चले जाना कृष्णा भैया के घर पे। भाई ऐसे ऐसे धुरंधर मिलेंगे कि तुम्हारी जितनी बकैती है ना सारी बंद हो जाएगी, बता ही रहे हैं। हाँ बेटा सुनो बे अंगद, बेटा ये टुच्ची बातें ना हमारे सामने मत किया करो, समझे? हाँ, क्योंकि कहा है ना कृष्णा भैया अपने घर में बहुत लाडले हैं, उनके एक इशारे पे ना सारी चीजें हाजिर हो जाती हैं। अबे सारे पे नहीं, एक ही नजर में। वो कहा है ना कि हमारे कृष्णा भैया जिसको भी एक नजर पर देख लेते हैं ना, वो चीज उन्हीं की हो जाती है। उनके पिताजी भी वो चीज दिलाए बगैर उन्हें चैन नहीं आता, समझे? तो तुम लोगों के कहने का क्या मतलब है? अगर कृष्णा भैया को पसंद हो तो उनके घर वाले वो प्रोफेसर की बिटिया को बहू बना लेंगे का? हाँ बिल्कुल। अबे बिल्कुल। अबे उनके घर में सिर्फ 2 ही लोगों की चलती है, एक उनके पिताजी और दूसरे हमारे कृष्णा भैया, समझे? अबे आज तक उनकी सारी फरमाइशें पूरी करी हैं, तो फिर ये लड़की का चीज है बे। फिर तो ठाकुर सज्जन सिंह का शाम सक्सेना के घर रिश्ता लेके जाना देखते ही बनेगा भैया।